हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि जो फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द एग सेल यानी कि प्रोसेस एग सेल बनने की जो फीमेल गेमेटोफाइट्स होते हैं उनको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। एंड ये जो मेगा स्पोर्स होते हैं इनके बनने की प्रोसेस किस तरीके से होती है, कैसे मेगा स्पोर्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोर्स किस तरीके से बनते हैं कि यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल होती है जिससे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि मेगा स्पोर्स बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट्स बनती है, एग सेल बनती है। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो यहाँ पर होती है न्यू सेल्स की सेल्स। न्यू सेल्स की सेल्स हम लोगों ने कहा था कि ये जो इंटेग्यूमेंट्स सेल्स होती हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट हुए हुए रहती हैं। ये एग्रीगेट सेल्स के मास को कहा जाता है न्यू सेल्स। और इस न्यू सेल्स की कोई भी एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। एंड देन उसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो एक सेल से चार सेल्स बनेगी और चार सेल्स में से एक सेल तो बन जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। एंड तीन सेल्स जो होगी वो डिग्रेड हो जाती है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर अगली वाली स्टेप है डीजेनरेशन। और डीजेनरेशन में क्या होता है कि ये जो थ्री सेल्स होती हैं मेगा स्पोर मदर सेल के साथ में बनती है मियोसिस के थ्रू। तो ये तीन सेल्स तो फोर सेल के अंदर डाई हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। एंड एक सेल रिमेनिंग फंक्शनल बचती है जिसे ही हम लोग मेगा स्पोर कहते हैं, जिससे फीमेल गेमेट यानी कि एग सेल बनती है। एंड देन डेवलपमेंट की बात करें तो सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर जो सेल बची है वो ग्रो करेगी। एंड देन वही यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करके एग सेल का काम करेगी। तो एम्ब्रियो सेक और ओव्यूल किसे कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो वाला पार्ट होता है 6 से 7 सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। 6 या फिर 7 सेल्स होती हैं और इनके पास में 8 न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि ये जो सेंटर वाली सेल्स होती हैं इसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। 3 सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोपाइल की साइड में होती हैं और 3 सेल्स जो होती हैं वो चेलेजा साइड में होती हैं। तो ये जो न्यू सेल्स सेल्स का मास है यहाँ से एक सेल क्या हुई, मियोसिस हुआ और मियोसिस के दौरान यहाँ पर मेगा स्पोर बना। तो मेगा स्पोर बनने के बाद में क्या होता है कि इस सेल के अंदर सेल डिवीजन तो होता नहीं है, यानी कि साइटोकाइनेसिस तो होता नहीं है, लेकिन एक कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उनकी कॉपी बनती जाएगी। तो एक सेल के अंदर ये मान लीजिए मेगा स्पोर मदर सेल है और ये मेगा स्पोर मदर सेल में यहाँ पर 1 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे एंड 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। माइटोसिस होगा इनके अंदर, ठीक है। एंड ये जो माइटोसिस के फाइनल के अंदर बनेगा वो होगा यहाँ पर 1 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो एक सेल होगी सेंटर वाला एम्ब्रियो सेक होगा, इस एम्ब्रियो सेक के पास में तो 2 पोलर न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, सेंटर के अंदर। लेकिन यहाँ पर 6 न्यूक्लियस और बच गए जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। तो 3 सेल्स तो वन साइड में यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगी और 3 सेल ऑपोजिट साइड में चली जाएंगी। तो जो माइक्रोपाइल वाली साइड में 3 सेल्स जाएंगी उनमें से एक सेल सेंटर वाली उसे तो कहा जाएगा एग सेल जो हैप्लॉइड होगी। एंड 2 सेल्स उसके साथ में हेल्पर सेल्स होती हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं, उनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। तो ये 3 सेल्स तो हो गई माइक्रोपाइल वाली साइड में जो 3 सेल्स होगी वो। एंड जो चेलेजा साइड में 3 सेल्स बनेगी उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एंड इस सेंटर वाली सेल के पास में 2 डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ये वाली चीज याद रखना है। एंड देन इसी को कहा जाता है एम्ब्रियो सेक। इस तरीके से चेलेजा वाले पार्ट में जो न्यू सेलस सेल्स होती हैं, सेल्स का मास होता है इंटेग्यूमेंट सेल्स का, वहां से एक सेल क्या बनी, मेगा स्पोर मदर सेल।
एंड देन उसके न्यूक्लियस में माइटोसिस बने और माइटोसिस के थ्रू 8 न्यूक्लियस बने। 8 में से 6 न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, जिनसे 3 सेल्स दोनों पोर्स की तरफ चली गई। एंड ये जो एम्ब्रियो सेट है इसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियस बच गए। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।